हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो पर्यन्तां, नमो सिद्धां, नमो आयर्यां, नमो वज्रायां, नमो लोये संसां। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधिके। कुदेव के स्वरूप का अपन ने चर्चा की थी। कुदेव का क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है कुदेव का? छड़ाला के आधार से तो याद है तुमको? बताओ, किस लोगों से पूछते हैं? बताओ। अंकिता, निकिता। और राग द्वेष होता है, कैसे जाना जाता है कि ये रागी द्वेषी है? अस्त्र शस्त्र राग का प्रतीक है। कोई चक्कू लेके आएगा तो तुमसे राग कर रहा होगा। अस्त्र शस्त्र का प्रतीक है, द्वेष का है ना। मारता आदमी, उसको द्वेष होता है कि राग होता है? अपने से द्वेष होता है। पत्नी राग का प्रतीक। तो इससे जाने जाते हैं। मैंने वे रागी द्वेषी हमने कैसे जाना कि वे वनिता और गदा। गदा मतलब गदा देखी होगी ना? हाँ, हथियार। गदा का मतलब एक गदा ही नहीं, कोई सा भी हथियार, तलवार हो, छुरा हो, भाला हो, धनुष हो, सब हथियार इन चिन्हों से चिन्हित है। तो उससे जाना जाता है कि ये क्या है? द्वेषी है। पत्नी है पास में, तो उससे जाना जाता है कि ये रागी है। इसलिए उन्होंने कहा जो राग द्वेष मल करी मलिन, जो राग द्वेष रूपी मल से क्या है? मलिन है। और उसका चिन्ह यह है कि वे हथियार और पत्नी आदि से सहित है। पत्नी हथियार आदि से सहित है। इससे हमने जाना है कि वे राग द्वेष से मलिन। क्योंकि दुनिया के सारे भगवान अपने आप को वीतराग भी कहते हैं, तो पत्नी भी साथ में रख लेते हैं। दोनों चीज़ें संभव नहीं है। हथियार भी हो गए और वीतरागी भी हो गए, कैसे बात बनेगी? इसलिए जो राग द्वेष से मलिन है, और हमने इससे जाना कि उनके पास हथियार और पत्नी है, उससे हमने जाना कि राग द्वेष से मलिन। ये सब क्या है? ते हैं कुदेव, वो सब कुदेव। अब वो कुदेव है, बताओ। राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, वो कुदेव है। तो मैं भी हूँ राग द्वेष रूपी मल से मलिन, तो मैं भी कुदेव हूँ आपके लिए। ये भी राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, ये भी कुदेवी है। ये तो कहते यहाँ जितने ही बैठे हैं सब राग द्वेष रूपी मल से मलिन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो कुदेव हो गए। तो कुदेव कैसे कहलाएंगे? मतलब जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, पत्नी हथियार आदि चिन्हों से चिन्हित है, वे सब कुदेव है। तो यहाँ जितने ही बैठे हैं सब कुदेव है, क्योंकि इनके सबके पास में पत्नियाँ हैं। हथियार भी कभी कभी किसी ने नहीं लिया होंगे, लकड़ी उकड़ी तो ले ली होगी ना। तो कुदेव कैसे बनेंगे ये फिर? तो वो क्या कह रहे हैं? आपसे पूजा करो। कोई कुदेव कहता है क्या? बताओ। आज तक आपने देखा क्या किसी ने देव ने कहा भैया इधर आओ पूजा कर लो जरा? वे तो नहीं कहते किसी से। है अपनी
अच्छा, इच्छा की पूर्ति के लिए तो महावीर को ही पूछते लोग। हाँ बताओ। हाँ, एक्चुअल में राग द्वेष रूपी मल से मलिन जो है वो तो वो है, लेकिन आपके अंतरंग में जो उसकी, आपके अंतरंग में जो उसको देव मानने की धारणा है वो कुदेव। समझ में ना, हमने उसको जो देव मान के पूजा है वो कुदेव की मान्यता हमारे अंदर है, उसमें नहीं है। वो तो जो है सो है, उसने क्या बिगाड़ा? उसने कोई तो ही नहीं कहा कि तुम मेरे को पूजो, लेकिन हम जो उसको देव मान के पूज रहे हैं तो ये कुदेव बनने की मान्यता हमारे चित्त में है। ग्रहित मिथ्या तो किसी व्यक्ति दूसरे में नहीं है। क्या कोई अन्य देवी देवता में कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं घुसा है? वो तो जो है सो है, हमने उनको जो देव मानकर पूज रखा है तो हमारे अंतरंग में ग्रहित मिथ्यात्व है। ये भूल हमारी है, उनकी क्या विचारेगी? तुम यदि अपने आप को ठगाओ तो ठग की क्या भूल है? ठग तो खैर वो ठग भी कर रहा है, ठग तो वो कहे जब वो आपको ठगने आए, लेकिन ये तो कोई ठगने तो आ नहीं रहे। तुमने अपनी मर्जी से उनको देव मान लिया, दुनिया के कहने से उनको देव मान लिया, तो इसमें भगवान जिनेंद्र क्या करेंगे? वो देव भी क्या करेगा? कभी आज तक किसी देव ने कहा हो कि तुम मेरे को देव मानो और फिर हम देव माने तो उनकी भूल मानी जाएगी, लेकिन उन्होंने तो किसी को नहीं कहा। ये स्वयं ही रागी द्वेषियों को पूछता है, स्वयं ही मोहित हो गया है, पागल हो गया है। क्या कौन पूजने योग्य होते हैं, कौन पूजने योग्य नहीं होते, इसका इसको स्वयं को विचार नहीं है, विवेक नहीं है। तो भूल तो इस जीव की है ना, वो देव की क्या भूल है? देव कुदेव नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई देव कुदेव नहीं है, न ब्रह्मा कुदेव है, न विष्णु है, न महेश है, न अपने यहाँ पे धर्मेंद्र है, न पद्मावती है, न मानभद्र है, न क्षेत्रपाल है, कोई नहीं। ये तो दुनिया ने उनको देव के रूप में मान रखा, वो देव है नहीं, क्योंकि देव तो केवल वीतरागी जिनेंद्र है और दुनिया उनको देव मान के पूछती है, देव जैसा सम्मान करती है। तो ये लोगों की व्यक्तिगत भूल है, उस देव की कोई भूल नहीं है। देव तो कोई भी हो सकता है, वो देव कुदेव तो ही नहीं कहलाएगा। देवगति के देव है ये सब, रागी द्वेषी है, असंयमी है, संसार के पात्र है, संसारी है। अब तुम इनको मोक्ष जैसे मानकर पूजा करो और अपने हितहित के लिए उनका सेवन, अपने हित की कांक्षा से उनका सेवन करो, उनको पूजो, तो ये तुम्हारी मान्यता में कुदेव पड़ा हुआ है, उनमें कुछ नहीं। संसार में ग्रहित मिथ्यात्व पर में नहीं है। मिथ्यात्व पर में होता है कि अपने में होता है? मिथ्यात्व तो अपने में होता है, मिथ्यात्व कोई पर में तो ही नहीं है। अपनी ये जो मिथ्या धारणा है कि जिसमें देवपना नहीं होता उसको भी हम जब देव मान लेते हैं तो हमारी धारणा में मिथ्यात्व घुसता है। जब हमें रागी द्वेष ही पसंद आता है तो इसका मतलब है कि हमें राग द्वेष ही अच्छा लगता है, तो वो हमारी मान्यता में उल्टी मान्यता रहती है, मतलब हमारी मान्यता उल्टी कहलाती है। क्योंकि राग द्वेष जो दुख के कारण है उसको हमने सुख का कारण माना और रागी द्वेषी को हमने आराध्य माना। हथियार लेके जो रहे और उसकी जो पूजा करता है, इसका मतलब ये है कि उसको द्वेष से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। पत्नी वाले भी भगवान को जो मानता है, इसका मतलब उसको राग भी अच्छा लगता है, जब भी तो ऐसे भगवान अच्छे लगते हैं। वीतरागी को छोड़कर रागी किसको अच्छे लगे? राग द्वेष जिसको अच्छा लगता है, स्वाभाविक। शराबी किसको अच्छे लगते हैं? शराब अच्छी लगती है। नशेड़ी भंगेड़ी किसको अच्छे लगते हैं? भांग खाने वालों को वही अच्छे लगते हैं। ये सब लोग अच्छे। संसार में नियम है, जाको जो पसंद हो वाको वही पसंद आता है। जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसको वो चीज़ जिसमें होगी पसंद होती है। तो उससे जाना जाता है कि हमारे अंदर में वीतरागता के प्रति प्रेम नहीं है। हमारे अंदर में किसके प्रति प्रेम है? राग द्वेष। और यदि राग द्वेष के प्रति प्रेम है तो उल्टी मान्यता है। क्यों उल्टी मान्यता है? राग द्वेष दुख के कारण है और हम उसको सुख का कारण मान के सेवन कर रहे हैं, ये उल्टी मान्यता। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इसलिए किसी की कभी अपन मतलब किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, कभी कोई दूसरे की कोई
मतलब इसमें गलती उनकी नहीं है कि ये देव ऐसे है ना ये देव ऐसे, तुम उन पे क्या आरोप डाल रहे हो? तुम अपने अंदर में झांको ना कि तुमने देव माना है तो ये तो भूल तुम्हारी है। उसने कब कहा कि मेरे को देव मान? अरे जो सच्चा भगवान का भक्त होगा क्या वो अपनी पूजा करवाएगा? बताओ। जो सचमुच जिन शासन का भक्त देव होगा क्या वो भगवान को छोड़कर अपनी पूजा करवा सकता है? मेरे पास में मेरे गुरुजी बैठे हों, मेरे को कोई ढोक देगा, मुझे अच्छा लगे? मैं कहूँगा नहीं भी मेरे गुरुजी बैठे, इनके सामने मेरे को ढोक देना, इसमें मेरी निर्लज्जता है, धृष्टता है, कृतज्ञपना है, अविनयीपना है। जब साक्षात ये विद्यमान है फिर मेरे में क्यों तुम ढोक देना? ये मेरे गुरु है, तुम गुरुओं के गुरु, परम गुरु, सीधे उनके पास जाओ ना। यदि मेरे को आपका हित चाहना है तो मैं ब्रोकर तो ही नहीं बनूंगा, मैं सीधे डायरेक्ट पार्टी से बात करूंगा। तो वो भगवान जिनेंद्र से क्यों नहीं सीधे मिलवाए? वो कहे कि भैया मिलो ना इनसे ही। साक्षात जिनेंद्र हैं जो अपने हित के करता, तो वो सीधे ही उनके मतलब वो उसमें उनका रोल क्या और वो अपनी क्यों पूजा करवाए? और यदि वो करवाता है तो इसका मतलब उसको जिन शासन से प्रेम नहीं है। क्या जिन शासन का अनुयायी हो और जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अपने स्वयं की पूजा करवाए, बात मेरे तो समझ में नहीं आती कि अपनी कैसे करवा सकते। लौकिक में सामान्य भी जिनमें विनय होती है वो अपने सामने अपने बड़ों के सामने अपनी ढोक नहीं लगवाते, कहते हैं कि बड़ों को लगाओ, है कि नहीं? ऐसा है भाई, तीन लोग के नाथ जहाँ विद्यमान है, पंच परमेष्ठी है, उनके सामने क्या है? तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कभी नहीं कहते, तो ये पंचम काल में लोगों ने अपनी मान्यता से बना रखे और रोज नए नए बनते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। कितों के तो शास्त्र में नाम नहीं मिलते हैं, ऐसे ऐसे देवता बन गए। अब क्या कर सकते हैं? लोगों के दिमाग में जो चढ़ जाए। हर जगह हर प्रांत में अलग अलग देवियाँ हैं, पता ही नहीं चलता मेरे को कौन सी देवियाँ पूरे देश का हित कर रही हैं। और फिर भी देश बर्बाद हो रहा है। सब जगह अलग अलग प्रांत की अलग अलग देवियाँ हैं। अपनी यहाँ कोई और है और कहीं और है। कर्नाटक में चले जाऊँगा कहीं और है। कुष्मांडिनी, ज्वालिनी, पता नहीं कौन सी। तो ये सब लोगों के अंदर में जो राग द्वेष का संस्कार है, ये उसका प्रतीक है। असल में वो तो कोई चीज़ ही नहीं है। हमने प्रतीक रूप में रागी द्वेषी को बना के उसकी आराधना करते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। जिसको राग द्वेष पसंद होता है वो अपने आप कोई रागी द्वेषी की स्थापना करता है, उसका कोई नाम देता है, वो कहता है यही मेरा हित का करने वाली है, मेरा भला ही है, हमारे कुल की रक्षा यही करती है। उसने राबड़ी ने कहा ही नहीं कभी कि मैं कुल की रक्षा कर रही हूँ, तो इसने हमको कुल देवी बना दिया जबरदस्ती। उसे खुद को ही नहीं पता कि कोई ऐसा कुछ है भी सही, मेरे साथ चक्कर भी है। अरे जो देवी जिसको एक पति भी पूरा नहीं मिलता और उस देवी की इस पंचम काल में पूजा हो जाए तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया में किसी की एक सौत होवे तो लोग उसको माने अरे भैया बहुत दुखी बेचारी हो, और यहाँ तो एक नहीं 31 सौत के साथ रहती बेचारी हो और फिर भी वो पूजनीय है लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ क्या दिक्कत क्या, फिर 1 से 2 रखने में रख लो। यदि एक पत्नी से 2 पत्नी रखना गलत बात है तो फिर वो देवी के साथ भी तो गलत ही हुआ है। और देवी भी भाग्यवान कैसे हो गई? अभागी है। पुण्य का उदय भी कहाँ है उसके? उससे तो हमारी पत्नियों के पुण्य का उदय ज़्यादा है। वीतरागता तो है ही नहीं उसमें, तो किस आधार पर पूजा की जाए? अब इसमें बहुत सारे प्रश्न देखो, मैं प्रश्न इसमें से अपन पढ़ते हैं, बहुत जोरदार प्रश्न हैं जो लोगों करते हैं नॉर्मली। ये सब इसके अपन पूरी बात करेंगे आज क्या है। पेज नंबर निकालो आप। इसमें कुदेव का स्वरूप, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसके बाद नियो ले लेना, और नियो कम पढ़ रहे हो तो अंदर से निकाल देना।
ये एक मेरे से ले जाना यहाँ। देखो इसमें क्या है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप पढ़ना उसमें। आप तो निकालो सीधे, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, सीधे पेज नंबर ये है 173। मिला? नहीं मिला? 173 173 पे होगा या 174 के आसपास होगा। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि, मिला? ये वाला ऐसा चैप्टर सबसे रिस्की चैप्टर है, पर अब क्या करो, आया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। क्या देखो क्या है, मिला कि नहीं मिला भाई? क्या नंबर पे मिला? पेज नंबर 173 पे मिल गया। किसको नहीं मिला है? पुरानी किताब में 146 होगा तो ऐसे 46 पे कैसे मिल जाएगा? गलत छप गया क्या? ये कौन सा ग्रंथ है? ये रत्नगण शावकाचार्य है। देखो रत्नगण शावकाचार्य नहीं, मोक्षमाण प्रकाशक ग्रंथ। वही मैंने कहा, ये तो वहाँ कैसे आ गया? मोक्षमाण प्रकाशक ग्रंथ, पेज नंबर 173। और ग्रंथ निकलवा दो भैया। कहाँ गए अपने यहाँ वाले? हाँ ग्रंथ निकाल दो ना। ग्रंथ निकाल दो, कम पढ़ रहे हैं एक्चुअली। आप निकाल दो, आपको सबको समझ में नहीं आएगा कहाँ, इसी के अंदर होंगे वो। मिला? देखो पढ़े, 1 मिनट 2 मिनट निकाल लो पहले, अच्छे से पढ़ेंगे। हेडिंग नहीं छपा है ना? 172 पे नीचे। अच्छा इसके पहले देखना, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह पूजने का निषेध। ये सब चक्कर है ये। और ये सब ये जो यहाँ लिखा है ना, ये सब ऐसा नहीं कि ये कोई नहीं करता अपने में से, ये सारे चक्कर पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे मैं जब पूजा करता हूँ रोज़, और रोज़ एक व्यक्ति पूजा करने आता है। वो पहले भगवान पे कलश करता है, उसके बाद में रोज नियम से वो सूरज को भी पानी देता है। देखता हूँ क्या है, अपन उसे समझा तो सकते ही नहीं, वो अपने को समझा दे। अपन तो अपनी पूजन पाठ हो रही है शांति से, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ हैं। ये सब सूर्य को पूजना, एक ग्रहों को मानना, क्षेत्रपाल पद्मावती मानभद्र, ये सब है। ये सब इन सब का निषेध किया है यहाँ। देखो क्या है उत्तर, पहले प्रश्न पढ़ते हैं अपने। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि पूजने का निषेध, ये तो नाम भी है, फिर भी कुछ के तो बिना नाम, मतलब जिनका अस्तित्व भी नहीं, ऐसे भी देवता है जिनका कोई अस्तित्व मतलब जिनवाणी में नहीं मिलता। कितनी देवियाँ और कितने देव तो कल्पित है, और कितने देव देवियों के नाम जिनवाणी में मिलते हैं। क्या जैसे मेरे को ध्यान नहीं कि कहीं ये मानभद्र का भी नाम मिलता हो, कहाँ से आ गए जिनमत में पता नहीं। क्षेत्रपाल पद्मावती का नाम, ये पद्मावती तो फिर भी मिलती है, धर्मेंद्र पद्मावती, क्षेत्रपाल का नाम नहीं मिलता। तो क्षेत्र की रक्षा कर क्षेत्रपाल हो गए शायद। अब देखो यहाँ क्या क्या है। यहाँ कोई कहे कि क्षेत्रपाल मिल गया, मेरे को जो भी जिनवाणी लिया हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, उसको क्या हुआ? अच्छा आ रही हो, सुनो, देखो मेरी सुन लेना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ कोई कहे कि क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष यक्षिणी
आदि जो जिन मत का अनुसरण करते हैं उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं। क्या दोष है साहब? करें तो हमने माथा झुका दिया, उसमें क्या कर लिया? खुद को लोग को भी तो, बड़ों को भी तो झुकाते हैं, माँ बाप को भी जो ढोक देते हैं उनको भी ढोक देते हैं। तो एक तो ये है कि माँ बाप को जो देते हैं वो धर्म पद्धति से नहीं देते हैं, माँ बाप ने हमको बड़ा किया इसलिए देते हैं, और इनको जो देते हैं वो धर्म पद्धति में देते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि साहब क्या दिक्कत क्या है, अपना क्या जा रहा है, अपन तो वहाँ जाओ तो अपने को पेड़ा और मिल जाता है, 15-20 मिनट अपन थोड़ी बहुत कर लो, बाद में 2 पेड़े खाने को मिल रहे हैं, अपना तो कुछ गया नहीं ना, अपन ने तो एक पैसा भी नहीं दे के आते, अपन तो और वहाँ से कुछ ले आते हैं, अपन तो बहुत समझदार आदमी है। इसलिए अपना दोष क्या है उसमें, कर लें तो हमको जो हम कर रहे हैं, ये प्रश्न है उसका। क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी, यक्ष, यक्षिणी आदि जो जिनमत का अनुसरण करते हैं उनके पूजन आदि करने में दोष नहीं। अब उत्तर, पहली बात, जिन मत में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। क्या कहा? जिन मत माने, जिन मत मतलब समझे, जैन, जिन का जो अनुसरण करे वो जैन। किसका अनुसरण? जिन। जिन कौन है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वे जिन है, और जिन को मानने वाले जैन है, और जिनेंद्र भगवान का जो मत है वो जैन धर्म है। तो जिन मत में माने जैन धर्म में संयम धारण करने से पूज्यपना होता है। जैन मत में यदि पूज्यपने का जो क्राइटेरिया है वो संयम धारण करना है। संयम मतलब 5 इंद्रिय के और मन के विषयों का त्याग करना, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना। 12 प्रकार का संयम धारण करने से जैन धर्म में पूज्यपना होता है। और देवों के संयम होता ही नहीं, देवों के आंशिक संयम भी नहीं होता, कोई संयम नाम का काम नहीं। भोगना संयम का क्या काम? देवों के एक कषाय चौकड़ी से ज़्यादा का अभाव नहीं होता, अणुव्रत नहीं होते, 5 इंद्रिय मन का संयम नहीं होता, 6 काय के जीवों की हिंसा का संयम नहीं होता, कोई संयम नहीं। जब भूख लगेगी कंठ से अमृत झरना ही है, झरना, भूख सहन नहीं करते हो, प्यास लगेगी कंठ से अमृत झर जाएगा। क्या? और स्त्री ऐसा है कि एक आध मर भी जाए तो 31 और बेटी रहेगी, कोई चिंता नहीं। देवव्रती की स्थिति ऐसी 32 कम से कम रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 2000, और वो एक चली गई है तो उसकी फिलअप करने भी वो 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। तो इससे बड़ा असंयम और क्या हो? यदि ये भी पूज्य नहीं हो जाए तो इस संसार में तो बहुत लोग हैं, 2-2, 3-3, 4-4 वाले असंयमी जीव, 5 इंद्रिय के विषय भोगने वाले, उनकी पूजा की जाए, उनमें क्या दोष है? तो इसलिए उन्होंने कहा संयम होता ही नहीं भैया, इनके बात ही खत्म। देवों में संयम नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, दोनों मत में बात प्रसिद्ध है कि देवों के संयम नहीं होता। और यही कारण है कि देव मनुष्यों को पूछते हैं, मनुष्य बनने की भावना बातें कि हम मुनि नहीं बन सकते हैं, हम कब मनुष्य बनेंगे और हम मुनि बन के मोक्ष की साधना करेंगे। देव तो मनुष्यों को पूछते हैं, मनुष्य देवताओं को नहीं पूछते। ये तो पंचम काल में पूजने लग गए, बाकी मनुष्यों में देवों की पूजा शास्त्र में कहीं नहीं लिखी, कोई जिनवाणी में नहीं है, किसी भी ग्रंथ। किनको बड़ा मानते हैं? कौन किसको बड़ा मानते हैं? तो अब अपन क्या करें? लोग टाटा बिरला अंबानी को बड़ा मानते हैं, मैं तो नहीं मानता बड़ा, लड़ते रहते हैं आपस में, काय बात के बड़े हैं। बड़े किस बात से हैं? बड़ा संयम धारण करे तो बड़ा। बड़े की परिभाषा अपन ने डिसाइड की ना पहले कि बड़ा जो है, बड़े बने का आधार संयम है। बड़े बने का आधार पुण्य का उदय नहीं है, धन नहीं है, विभूति नहीं है, रिद्धि नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। बड़े पने का आधार संयम है, वीतरागता है। समझ में? और रिद्धि सिद्धि भी देखो तो सर्वार्थ सिद्धि के वास्ते तो बहुत ज़्यादा है, और मुनिराज तो 64 रिद्धियों के धारी हो सकते हैं। फिर तो इसलिए संयम नहीं है इनको। एक बात। दूसरा पॉइंट,
पता इनको सम्यक्ति मानकर पूछते हैं, कोई कहते हैं सम्यक दृष्टि है। तो पहली बात तो ये है, सो भवनात्रिक में सम्यक की भी मुख्यता नहीं है। भवनवासी अंतर ज्योतिषी पुजारी हैं सारे, और ये हीन देव माने जाते हैं। इनमें सम्यक दृष्टि मर के भी पैदा नहीं होता। जिनमें सम्यक दृष्टि मर के ही पैदा नहीं होगा, सम्यक दृष्टि उसको पूजेगा क्या? मर के भी जब जाना नहीं चाहे उसकी पूजा कैसे करेगा सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि मर के कभी भवनात्रिक में उत्पन्न नहीं होता। नियम, भवनात्रिक में उत्पन्न होने वाले सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, चाहे इंद्र भी हो। भवनात्रिक में उत्पन्न होने वाले सारे जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दृष्टि भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में उत्पन्न होते ही नहीं। चाहे वो तुम्हारे कोई से भी इंद्र हो, चाहे वो धरणेन्द्र हो, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे कोई हो, असुर कुमार का कोई इंद्र हो, भवन वात कुमार, नाग कुमार, जो भी हो, जितने भी नाम सारे। और दूसरी बात तो नाम तो वैसे भी इनके अलग अलग मिलते हैं, खैर जो भी है, मतलब वो सही सम्यक दर्शन जन्मते समय तो उनको नहीं था। अब तुमने उनकी पूजा की, तो अब वो पूजा की तो अभी वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? क्या होता, अभी पैदा हुए हमारी मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि बाद में बनेंगे, जब बनेंगे तब बनेंगे, और बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी क्या गारंटी? जबरदस्ती मिथ्या दृष्टि पूजा रहा आराम से, मतलब सिद्धांत से देखो तो आप देखोगे कि इसमें कुछ मतलब कितनी बड़ी विपरीतता चल रही है। यदि सम्यक से पूछते हो, और इनके तो सम्यक की मुख्यता नहीं है, और सम्यक से ही पूछते हो, समझ लो सम्यक से भी, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, लोकांतिक देव है, उन्हें क्यों न पूछे? वो गारंटेड सब सम्यक दृष्टि है। अगले भाव से मोक्ष जाने वाले सब कौन? लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, उनकी कोई पूजा नहीं करता। बाल ब्रह्मचारी है जिसमें हो, लेकिन लोकांतिक देव बेचारे इतने अच्छे होने पर भी 100-200 रुपये बनते हैं, और बेचारे 500 रुपये, 1000 जाते हैं। उनकी कीमत से ज़्यादा है ही नहीं उनकी, जो कि सबसे अच्छे हैं वहाँ पे। देवगति में बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन बाल ब्रह्मचारियों की ऐसी स्थिति करी है लोगों ने कि बस जिसको बनना हो 500 थोक के भाव। क्योंकि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं ना, सीधे एक सफ़ेद कपड़ा पहना और आ गए। और सौदर बिंद्र में तो अभी अच्छी ड्रेस बनवानी पड़ेगी, सिलवानी पड़ेगी, फिर एक मुकुट लगेगा, हार लगेगा, और वो बिल्कुल सिंहासन पे बैठेगा, इधर इंद्राणी बैठेगी, पूरा राज सिंहासन लगेगा उसके लिए, तो उसमें खर्चा आएगा पूरा। और ये तो बहुत ही सस्ता काम है ना एकदम। खैर जो भी है, तो लोकांतिक के देव एक तो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, द्वादशाम की पार्टी होते हैं, देव ऋषि कहे जाते हैं, अगले भाव से मोक्ष जाते हैं, पूर्व भाव में नियम से मुनि होते हैं, ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट साधना करने वाले होते हैं, देवों में भी उत्कृष्ट चारित्र के धारी होते हैं, और महान महापुरुष होते हैं। ये सब विशेषता होती है लोकांतिक देवों में। लोकांतिक देव का आप क्या समझ रहे हो? अगले भाव में मोक्ष जाएंगे वो सब। तो सम्यक से पूछना है तो इनको पूछो, इनके अगले भाव से मोक्ष जाने की भी गारंटी है, और ये सम्यक दृष्टि भी। सम्यक तो सहित कोई वहाँ पैदा ही, बिना सम्यक के कोई लोकांतिक देवों में उत्पन्न ही नहीं होता। अरे सम्यक तो छोड़ो, बिना मुनि बने कोई लोकांतिक में उत्पन्न नहीं होता। तो ये सब पूर्व भाव में इतने महान चारित्र के धारी, इनको छोड़कर, और जिन्होंने पूर्व भाव में असंयम किया, मिथ्या तो सहित मरे, अब उनको क्यों पूछेंगे बताओ तो? जो नियम से मिथ्या तो सहित मरा, असंयम में मरा, उसको छोड़, उसकी पूजा करें। किसको छोड़कर? जो नियम से सम्यक दर्शन और चारित्र सहित मरा। चारित्र वो भी बिल्कुल उत्कृष्ट चारित्र, सामान्य चारित्र नहीं, क्योंकि अगले भाव से जो मोक्ष है उसका चारित्र कितना महान होगा। तो एक तो ये कहा, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि के देव। तो सर्वार्थ सिद्धि के देव किसको कहते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के देव, सर्वार्थ सिद्धि माने परम शुक्ल लेश्या के धारी, अगले भाव से मोक्ष जाने वाले महान जीव, 33 सागर तक धर्म चर्चा के अलावा जो कोई दूसरा काम नहीं करते हो। अपने विमान को छोड़कर कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हो। कितने समय तक? 33 सागर तक। तुमको 33 मिनट या बिठाने में तकलीफ होती है। 33 सागर तक।
वो लोग कौन है महान, और अगले वो मोक्ष आएंगे नियम से महापुरुषों के। वो बनते बहुत कम है, ये सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे कम है, संख्याति है। तो फिर इनको छोड़कर ये इन्हें क्यों, हीन जाति के देवों को क्यों पूजेंगे? फिर कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष, ये बहुत भगवान के आगे पीछे बहुत नृत्य भक्ति करते हैं। तो कहते हैं भक्ति की विशेषता सोधर्मेंद्र के भी है, वो सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर इन्हें किस लिए पूजे? जैसी भक्ति सोधर्मेंद्र करता है वैसी भक्ति तो कोई नहीं कर सकता। उसका तांडव नृत्य होता है, और वो तांडव नृत्य जैसा नृत्य किसी का नहीं होता, और ऐसा झूमता है भगवान के आगे, और सहज होती है, रोक नहीं पाता अपने आप, आनंद नाटक करता है, भगवान के 10 भाव दिखाता है, भगवान को वहाँ सुमेरु पर्वत ले जाता है। जैसी भक्ति वो करता है, क्या वैसी भक्ति किसी एक में भी है? भक्ति में प्रधान तो सोधर्मेंद्र है, तो फिर भक्ति के लिए भी पूजना हो तो वो सोधर्मेंद्र की पूजा करेंगे ना, इनकी क्यों करेंगे? फिर अगला प्रश्न, अगली बात, फिर यदि कहोगे, अभी 4 बातें कही पहले संयम से उनको कहा बाहर है ये, फिर सम्यक से भी बाहर कहा, भक्ति से भी बाहर है। अब चौथा पॉइंट, जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदि है, प्रतिहार मतलब दरबार, जो दरबारी होता है ना बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, तो जैसे राजा के दरबारी होते, राजा के प्रतिहार आदि होते हैं, दरबारी होते हैं, चौकीदार होते हैं, पहरेदार होते हैं, उसी प्रकार ये तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदि के, ऐसा लोग कहते हैं बहुत सारे कि ये राजा से मिलाने का काम तो ये करते हैं, ये नहीं होंगे तो राजा से मिलाया कौन? ऐसी मान्यता है बहुत लोगों की कि भगवान से मिलाने का काम यही करते हैं। तो कहते हैं परंतु समोषण आदि में इनका अधिकार नहीं है, ये कोई वहाँ के मालिक नहीं है। ये समोषण में अधिकार तो सोधर्म स्वर्ग इंद्र का है, उसकी आज्ञा से कुबेर जो है रचना करता है समोषण की। ये इन हीन जाति के देवों का वो क्या अधिकार है? ये तो कुछ करते नहीं है, इनको तो बस आमंत्रण दिया है ऐसे गेस्ट आ जाओ सुनने, और नहीं आओ तो मत आओ, तो आ जाओ। तो वो अधिकारी कैसे हो गए? उनको अधिकारी मानने की कल्पना तुमने कैसे कर ली कि ये अधिकारी है और ये मिलाएंगे? जबरदस्ती बीच में ही पड़ रहे, मैंने जैसे कोई बीच में कोई आ जाए कोई खुद कि मैं काम कराता हूँ आपका लाभ, क्या कर तू है कौन? मालिक कि कौन? कि नहीं बस ऐसे मैंने जैसे इस संसार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर काम के अंदर कोई बीच में चाहिए, ऐसे ये भी बीच में चाहिए भगवान के लिए। अरे भैया सीधे दर्शन करना हो तो जाओ ना, कौन ने मना की तुमको दर्शन करने से? समोषण में सबका अधिकार। जब पशु भी चले जाता है तो पशु के बाहर रिश्वत देता हुआ इन सब देवताओं को कि लो मैं भी कुछ लेके आया हूँ, तो इसका क्या अधिकार है? इसलिए कह रहे हैं इनका अधिकार नहीं है, तो झूठी मान्यता है। तथा जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलते हैं, पहले प्रतिहार आदि को प्रसन्न करो फिर राजा से मिलते हैं, उसी प्रकार ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते, वैसा इनका काम नहीं है। वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर के दर्शन आदि करता है, कुछ किसी के अधीन नहीं, कोई किसी अधीन नहीं है कि हम उनसे पहले उसको प्रसन्न करेंगे फिर समोषण में आएंगे। सीधे जाओ समोषण में, कोई रोकने वाला नहीं है। अरे तो बुला रहे, धर्म के काम में कोई किसी को रोक टोक नहीं करता, क्योंकि धर्म के काम में आते ही बड़ी मुश्किल से लोग, उसमें कौन रोक टोक करे? तो ये क्यों रोके किसी को, और क्यों वो बीच में आए? ये सीधे जाए ना मिलने भगवान से, भगवान के दर्शन करना हो, उनकी स्तुति करना हो, भक्ति करना हो, उनकी दिव्यध्वनि सुनना हो, सीधे रिलेशन। जिसकी अंतरंग में रुचि होती है वो अपने आप समोषण में जाकर वो भगवान की दिव्यध्वनि सुनने चले जाता है। और यदि रुचि नहीं होती, समझ लो ऐसे व्यक्तियों को बाहर करना हो कि जो योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, ज़बरदस्ती में जाके शोर वोर नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, तो उसके लिए इंद्र ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है ऑलरेडी। उसने पहले से 8-8 सभा बना रखी है, कहीं नृत्यशालाएँ हैं, कहीं बाग बगीचे हैं, तो कहीं तालाब है,
तो कहीं ध्वजाएं हैं। तो ऐसे लोग जिनको इनमें मज़ा आता है वो वहीं अटक जाते हैं। उसके लिए दरबारी की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको दरबारी लगाना पड़े और पूछना पड़े कि क्या क्राइटेरिया तेरा वहाँ जाने का, बता तेरे में कितनी धर्म की भक्ति है, बहुत है मेरे को भक्ति, कितनी है बताओ, क्या उससे क्या प्रूफ करें, उससे चेक कैसे करेंगे अपन। तो उसका चेकिंग तो अपने आप हो जाता है। इस बात से चेकिंग हो जाता है, उसको रुचि होगी विषय भोगों की तो वो अटके बिना नहीं रहेगा, रोज जाएगा रोज अटक जाएगा। आज कौन सा वन देखेगा, कल कौन सा वन देखेगा, आज किस तालाब में डुबकी लगाएगा तो कल किसी तालाब में डुबकी लगाएगा, मज़ा आता है उसमें। तो रोज तालाब देखेगा, अरे कितनी बढ़िया सीनरी है यहाँ, कहाँ वहाँ अंदर जाके क्या होता है। चैत्यालय भी है, जिनको व्यवहार भक्ति है वो चैत्यालय के दर्शन कर लेंगे। वैसे अटकते हैं बहुत। समोषण की रचना इंद्र जैसा महापुरुष करता, इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता। जिसका व्यवस्थापक इंद्र हो उसकी व्यवस्था कितनी जोरदार होगी आप सोच लो। एक गलत आदमी आते ही वहाँ तक पहुँच नहीं सकता कि पहुँच जाए, ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। जिसको भगवान की दिव्य ध्वनि की सबसे सर्वोत्कृष्ट महिमा होगी वही वहाँ पहुँच पाएगा। और जिसको अन्य भी छोटे मोटे धर्म कार्य की महिमा होगी दर्शन करने की, तो चैत्यालय भी है उसके लिए, कलश करने की वो भी है, पूजन भी नीचे हो सकती है। माने वो केवल एक ही जिसके दिमाग में होगी बात कि मेरे को तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुननी है और यहाँ मेरे को दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी, उससे मेरा कल्याण होगा। एक लक्ष्य को रख के जाता है वो पहुँच पाता वहाँ, बाकी तो सब अटक जाता है। ऐसी ऐसी सुंदर रचना, इंद्र जिसकी रचना कर रहा हो कितनी सुंदर होगी। अपन ही यही छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं, तो वहाँ जाके और स्वर्गीय वैभव को देखें तो वह देखने लग जाए उसको। ऐसा सुंदर हार देखे ही नहीं अपन ने। मतलब 9 निधियाँ हर दरवाजे पे पड़ी रहती है, 9 निधियाँ, अप्सराएं नृत्य करती है, नाट्यशालाएँ होती है, वाद्यशालाएँ होती है, सब तरह की चीज़ें होती है। दुनिया का जो सर्वोत्कृष्ट वैभव होता है वो वैभव अपने को समोषण में देखने को मिल जाता है। तो कौन नहीं उलझे उसमें बताओ। देखने का शौक, घूमने का शौक, खाने पीने का शौक, सब चीज़ें, सारी दुकान लगी हुई है बाहर, बैठा अपनी अदन मेले ठेले बहुत दुकान लगी होती बाहर, तो वहीं घूमते रहते हैं। अंदर प्रवचन में कुछ प्रवचनकार बैठे होते हैं और 4 से जने और बैठे रहते हैं, बाकी बाहर सब दिख जाएंगे आप। क्यों स्थिति ऐसी? क्योंकि रस उसमें ना, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ क्षेत्रपाल आदि का कोई अधिकार नहीं कि वो उनसे मिलवाए। तो अच्छी खासी वहाँ पे यूँ व्यवस्था है। अब एक बात देखो और आगे क्या कहते हैं, तथा देखो अज्ञानता आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिनमत में भी यदि रौद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के ही समान हुआ। क्या अंतर हुआ बता? अंतर क्या है? जैसे उनके पत्थर लगा के उस पर वो पोता हो चालू, ऐसे तुम कर रहे हो। अंतर क्या है? कोई अंतर समझ में आता नहीं। उन्होंने नाम कुछ और रखा, तुमने नाम कुछ और रखा, लेकिन आकार तो दोनों का मनुष्य का नहीं। उसने भी कोई पत्थर के किसी भी आकार में भगवान की कल्पना कर रखी, तुमने भी कोई से भी आकार में कल्पना कर रखी। मनुष्य का भी आकार हो, देव का भी आकार हो तो समझ में आए। यहाँ तो देव का भी रूप नहीं है, मनुष्य का भी रूप नहीं है, और उसमें देवत्व की कल्पना कर रखी है। तो कह रहे हैं कि यदि जिन मत में भी ये सब चीज़ें आ गई तो फिर जैन मत में और अन्य मत में अंतर क्या रहा? जैसे वे वैसे तुम, वो भी पत्थर को पूज रहे हैं, तो भी पत्थर पूज रहे हैं, वो भी सिंदूर लगा के पूज रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि क्यों ना तुम्हें भी हिंदू ही मान लिया जाए। और मानते भी लोग कितने ही, हिंदू मत की एक शाखा है ये जैन धर्म, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आयुध होवे, हथियार होवे, हथियार सहित रौद्र स्वरूप उसकी गा गा कर भक्ति करें। तो जिन मत में भी कह रहे हैं रौद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के समान हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? तो कह रहे तीव्र मिथ्यात्व भाव से। क्या कहा? तीव्र, छोटा मोटा नहीं है ये। और 7 तत्व की भूल क्या पड़ा है?
सात तत्व की भूल तो उसको पढ़ाई जाती है जिसको कि ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। जब तक ग्रहित मिथ्यात्व है तब तक अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता, ये नियम है। क्योंकि जिसके आराध्य में अभी वीतरागता नहीं है, आराध्यपना एकदम क्लियर नहीं है कि आराध्य पंच परमेष्ठी के अलावा, देवशास्त्र गुरु के अलावा कोई मेरा दुनिया में आराध्य नहीं है, भगवान जिनेंद्र के अलावा मेरे लिए कोई पूज्यनीय नहीं है, और भगवान जिनेंद्र की पूज्यता का आधार है उनकी वीतरागता। तो कह रहे तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है, ऐसी उल्टी चीजें चलती है। दूसरे को देख देख के लोगों ने अपने भी करते हैं बहुत सारे काम, समझ लो वहाँ भंडारे होते हैं, अपने भी चालू हो जाएंगे देखना थोड़ा टाइम बाद। अभी तो कम हुए हैं, फिर भी हो जाते हैं कभी। वहाँ भी पेड़े बढ़ते हैं, अपने ही बांट देते लोग हैं, बटी रहे पेड़। अच्छा, सब बहुत सारी चीज़ें जो है हमने उनसे ग्रहण की। ये तो क्या था, 1000 साल पहले जब शंकराचार्य जी हुए, शंकराचार्य हुए हिंदुओं के बहुत बड़े विद्वान, उनका आतंक था, मतलब उनकी मानते थे लोग, तो उन्हें जैनियों से वाद विवाद हुआ, परास्त हो गए, तो उनको द्वेष बुद्धि उत्पन्न हुई, जीत तो पाए नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि एक बार सांप से जहर कटवा लेना ठीक है, लेकिन किसी जैनी से उलझना ठीक नहीं हो, ये बिल्कुल सांप से भी गहरी थी। तो उस समय फिर उन्होंने मंदिरों का, जैनियों के मंदिरों का विध्वंस करना, उनको बदलना, जैन मंदिरों को परिवर्तित करके हिंदू मंदिर बनाना, सब चलने लगा। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अपन बल से नहीं जीत सकते इन लोगों से, तो एक तरकीब अपनाई कि अपने मंदिर के बाहर एक काम करो, कोई देवी देवता बिठा दो। उससे क्या होगा कि कम से कम ये जब लोग आएंगे विध्वंस करने तो ये समझेंगे कि ये हिंदू मंदिर है, क्योंकि अपनी यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं, वो सब जानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती इनके मंदिर में, तो ये बाहर बिठा दो। तो बाहर बैठे रहेंगे तो लोग हिंदू समझ के चले जाएंगे, अंदर कुछ नहीं, नुकसान नहीं होगा। और ऐसा करके उन्होंने उस काल की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने बाहर बिठाना चाहा। अब वो क्या हुआ, वो लोग तो चले गए, इनको जो धीरे धीरे जो बाहर थी वो धीरे से पहले अंदर आई, फिर अंदर आके उसने इतना साम्राज्य जमा लिया कि बेचारे तीर्थंकर भी पीछे हो गए कहीं, और वो आ गए, वो प्रमुख हो गए। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग भगवान को 2 मिनट देंगे, 1-2 मिनट, और वो 5-10 मिनट के लिए कम से कम, और मूल में जाते हैं उनके लिए। भगवान तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, तो ऐसी जगह जाएंगे, कहीं भी हो, जहाँ भी हो, क्या होगा, ऐसे मान्यता है। लोग यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, जाना है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरा आसपास में पूरा सर्कल ऐसे, पूरा मेरे पड़ोसी सब दिखते हैं मेरे को रोज, क्योंकि मैं उसी मंदिर में प्रवचन करने जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इनको नेमिनाथ भगवान की इतनी उत्कृष्ट प्रतिमा और इतना बड़ा मंदिर, और ये छोड़ के यहाँ किस लिए आए, क्या चक्कर है, चक्कर समझ में आता कि क्या चक्कर कुछ हो रही, और उसमें उनकी गलती नहीं है कुछ भी, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं। 90% लोग तो बस देखा देखी कि पहले हम खजराना जाते थे सबके साथ, फिर यहाँ भी हमारा दोस्त यहाँ भी आता था, हम यहाँ भी आने लगे। अब ये कितनी, मतलब इतने साक्षात हीरा सामने है, वो हीरे को छोड़ के जो कांच को पूजने चले जाए, इससे बढ़ के बेचारे का और दुर्भाग्य क्या होगा। या भागा है वो जीव। भक्तामृत स्तोत्र में आता है, जो छवि घोर तिमिर के नाशक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लेखी जाती। अति ज्योतिर्मय महारत्न का जो महत्व देखा जाता, क्या वह किरणा कुलित कांच में अरे कभी देखा जाता। और उसमें शोर मचाते जलकर, धान्य खेत जब धरती तल के पके हुए हो अति अविराम, शोर मचाते जल को लादे, हुए घनों से तब क्या काम। जब जहाँ जिनेंद्र भगवान है वहाँ इनकी क्या जरूरत, किसी की आवश्यकता क्या है।
तू कहाँ, तेरे को कौन मिला है, खबर ही नहीं। अनंत संसार का अभाव हो जाए, ऐसा बड़ी मतलब बड़े भाग्य से ऐसी जगह लग गया तू, ऐसे ऐसे स्थान पे किनारे लग गया, और अब तू छोड़ के काम करने लग गया। दुर्भाग्य और कुछ नहीं। बुद्धि जब इसने कहा ना इन्होंने, तीव्र मिथ्यात्व भाव से ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। और आगे क्या कहते देखो, इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि कोई पूजना योग्य नहीं है तथा गाय, अब गाय एक लट्ठी अपनी मार दो जिसको, बेचारी दुखी हो तो इनकी कोई क्या है, कचरा देने जाता तो कचरे के पीछे भागती रहती है, क्या कर अपनी जूठन कचरा, अरे उसको भूख लगती तो स्वयं का मलमूत्र खा जाए, ऐसी गाय। और सांप बेचारा क्या है, लेकिन त्रियंच वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, गाय को मार के तिरस्कार कर सकते हैं, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है, भयभीत है निरंतरता आदमियों से। अच्छा, और वृक्ष पेड़ बेचारा खड़ा है टूट जैसा, एकेंद्रीय जीव, अग्नि जल ये सब स्थावर है, वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को देखे जाते हैं। ये तो मतलब एकेंद्रीय है ना, ये पंचेंद्रीय से भी हीन है। और शस्त्र दवात ये सब क्या है, अचेतन है, सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, इनमें पूज्य बने का उपचार भी संभव नहीं, इसलिए इनका पूजना महामिथ्या भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इनमें सब में देवपना नहीं, सब एकेंद्रीय है तो अचेतन है तो पंचेंद्रीय त्रियंच है, इनमें क्या पूछे, किस बात से इनको पूछे, कोई विशेषता होनी चाहिए। न ज्ञान की अधिकता है, न रागादिक की हीनता है। दो चीज़ों से अपन पूछते हैं ना, ये कितनी बार बताया मैंने, दो चीज़ों से अपनी पूजा होती है, रागादिक की हीनता और ज्ञान की अधिकता, ये दोनों बातें इनमें त्रियंचों में दोनों नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं, अपने को बहुत अपनी रेपुटेशन, अपने से कोई नीचा आदमी होए, भिखारी को ढोक देना कोई चाहे, नौकर आदमी को अरे बड़े लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं, और मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंद बना नहीं मानते। ये सब रोड़े, रोड़े माने पत्थर, कोई भी पत्थर लगाया पोता चालू। इस देश के अंदर अतिक्रमण करना हो जगह का, बहुत बढ़िया उपाय है, बीच रास्ते में पत्थर रख दो, पोत दो पीला पीला, कोई आदमी नहीं हटा पाएगा उसे, कुछ कर देगा तो कर देगा, तो कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा गली बीच के रास्ते के अंदर। हजारों मंदिर ऐसे ही खड़े हैं, पूरा देश महान, भगवानों का आक्रमण नहीं कर सकता। तो मतलब रोड़े रोड़े मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, तो 2 मिनट में बन जाते हैं मंदिर। अन्य मतलब लोग कितने देर लगती है उनको, कोई भी फुटपाथ जरा सी जगह दिखी, फटाक से पोता, अगले दिन मंदिर। ये मैं जाता हूँ तिलक नगर, तो बीच में एक दिखने लग गया आजकल, रोड के बाहर एक जरा सा ऐसी दीवार थी, वहाँ किसी ने वो साईं बाबा लगा दिया, और बस उसका भंडारा भी हो गया, और भयंकर भीड़ आरती रहती तो भीड़, और कुछ नहीं, ऐसे सड़क पे चलते जाओ, ऐसे दीवार है तो खाली दीवार थी कहीं, तो किसी ने उस पर फोटो लगा दिया उनका, और बस फिर देखो एक आदमी ने पेड़े बंटवा दिए किसी दिन, कोई जो शनिवार को जिस दिन चालू हो गया, बहुत बड़ी मतलब पूरा फाइनेंशियल सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। अब वो बस मतलब मंदिर जैसा भी मंदिर हो, कोई इतनी सी जगह है, मैं सचमुच कह रहा, इससे थोड़ी सी 1.5 गुनी ज़्यादा हो, उस पर एक थोड़ा सा आलिया जैसा था, यूँ खाली ऐसे ही पड़ा हुआ, दुकान है वहाँ तो, और वो खाली था, तो वहाँ किसी ने फोटो लगा दी। देखना चाहते हो टर्न देखे होंगे ना, चल रहे आराम से। और थोड़े दिनों पहले तक तो कुछ चक्कर ही नहीं था वहाँ का, कब से वो आ गए क्या हो गया पता ही नहीं। अब वो क्या है, वहाँ जो पंडित बैठता उसकी इनकम चालू हो गई। तो कह रहे हैं कि देखो मोहित होकर रोड़ों तक को पूछते हुए भी निंद बना नहीं मानते, तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता हुआ जाने उसी की सेवा करते हैं, बिना उसकी सेवा नहीं करते, बिना प्रयोजन के। और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। यहाँ अकल नहीं लगाते हैं, लोग में तो अकल लगाते हैं कि इससे मतलब सदेगा, तो बोले गधे को ही बाप बना लो,
लेकिन यहाँ इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ये विचार ही नहीं करता और बस पूछता है। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न आते हैं, उन्हें तो गिनता ही नहीं। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इनके सेवन से ये काम हुआ। तथा कुदेव आदि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूछते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूछते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। ये जितने देवी देवता हिंदुस्तान में ही है, अमेरिका में तो एक भी नहीं है। उनके इष्ट की प्राप्ति होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती है? क्या इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का होना, उसका संबंध इनसे 1% भी नहीं है। इनको पूछते हुए भी अनिष्ट होता है और इनको नहीं पूछते हुए भी इष्ट होते हुए देखा जाता है, इसलिए इनसे इष्ट अनिष्ट का कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्र आदि मरते देखे जाते हैं और किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं। शीतला देवी होती है, कितने लोग मानते हैं उसको, वे समझते हैं कि वो उसी के कारण से हमारे बच्चे जिंदा है, तो अपन सब काय के लिए जिंदा है? अपन ने तो माने नहीं, अपनी माता जी ने तो माना ही नहीं, फिर कैसे जिंदा रहेगी? शीतला माता भूल गई क्या कि अरे तो इनको तो कुछ नहीं है ये सबसे संबंध। लेकिन जिसकी मान्यता जिसमें हो वो है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही है इसमें, हिंदुस्तान में इतना अंधविश्वास है कि एक बच्चा शीतला को पूछते हुए भी मर जाए, झाड़ फूँक करते हुए मर जाए, तो भी दूसरा भी होएगा तो वही उपचार करेगा उसका झाड़ फूँक। जैसे झाड़ फूँक करते करते 6 मर जाए और 7वां होएगा तो भी वो करेगा झाड़ फूँक, आदत नहीं बन जाएगी। ये नहीं सोचेगा कि कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर वाले, नहीं, झाड़ फूँक। और झाड़ फूँक इतनी गंदी झाड़ू, उसके रोग कीटाणु लग के इसलिए मर जाता है बेचारा। यहाँ कोई कहे कार्यकारी ना है तो न हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ तो नहीं होता। क्या बिगाड़ होगा साहब? बिगाड़ क्या होता आपसे बताओ? अब सुधार नहीं होता तो समझ में आ गया, लेकिन बिगाड़ भी तो कुछ नहीं होता। उत्तर, यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें? 1 घंटे प्रवचन तुम्हें क्यों दे? बहुत दूसरी अच्छी अच्छी बातें बताने की बताए ना। हम इतनी 1 लाइन में जिनवाणी के अंदर उसके लिए व्यर्थ क्यों खोते? 1 लाइन भी काय के लिए लिखते यदि उससे नुकसान नहीं होता था। उसका निषेध इसीलिए किया है क्योंकि उसके मानने से भयंकर नुकसान है। क्या है देखो, परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। क्यों दुर्लभ हो जाता है? क्योंकि उससे मिथ्यात्व दृढ़ हो जाता है, विपरीत मान्यता दृढ़ हो जाती है, उल्टी मान्यता दृढ़ हो जाती है। एक तो यह बड़ा बिगाड़, और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं। उसको मानने से काय का बंद होता है? पुण्य का कि पाप का? पाप बंद होता है, पुण्य बंद भी नहीं होता। और पाप बंद से आगामी काल में दुख पाता है। पाप का उदय आएगा तो क्या मिलेगा? दुख। आगे तो इतना तक लिखा है कि वेश्या सेवन करना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार खेलना, जुआ खेलना, चोरी करना, परिस्थिति सेवन करना, इनमें भी कम पाप है। और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को मानने में उससे भी ज़्यादा पाप। इसमें लिखा है, इसी में आगे ये तुम पढ़े, सप्त व्यसन से भी भयंकर पाप कहा है। क्योंकि इनके मानने वाले के सप्त व्यसन आए बिना नहीं रहते। यदि शिव जी को मान लिया है तो नशे प्रसाद के रूप में शराब आ जाएगी। क्या यदि देवी है, ये कालका माता को मानता है, कालका है और कौन सी अम्बे है, मांस खाने में इसको कोई भी जरा सी भी गिलानी नहीं, हिंसा करने में गिलानी, मांस को गिलानी।
श्री कृष्ण आदि को मानता है और इससे सेवन से कोई ग्लानि नहीं। चोरी करने से कोई ग्लानि नहीं, वो भी करते थे। यहाँ तक कि देव जो ये हो गए 4। युधिष्ठिर भीम अर्जुन को मानता है, जुआ खेलने से क्या दिक्कत, उनके रूप में, अपने रूप में नहीं। उन्होंने जुआ खेला, जुआ खेलना तो क्षत्रियों का धर्म, शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म। मतलब वो धर्म के नाम पे वो सब पाप आए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य व्यसन ये धर्म के नाम पे सेवन होंगे। अभी तो पाप मान के सेवन हो रहे हैं और बाद में धर्म के नाम पे सेवन होंगे तो कभी छूटेंगे भी नहीं। इसलिए वो सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप है इनको मानना, क्योंकि सारी प्रवृत्ति पाई जाती है। जो इनको मानते हैं उनके जीवन में भी देखो आप तो सब तरह के पाप पाए जाते हैं, सब करते हैं, सारे गलत सलत सब काम। उनको अन्याय करने में कोई भय नहीं लगता, क्या चोरी करने में, कोई भी गलत काम करने में कोई भय नहीं। बल्कि लोग ये मानते हैं कि यदि हमने महाशिवरात्रि पे यदि हमने भांग का घोटा नहीं पिया तो ये शिव जी के साथ अन्याय होगा। वो पी लें और हम नहीं पिए, उनका उपदेश है ऐसा क्या? तो उनका मतलब यहाँ तक कि प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। उज्जैन का एक मंदिर है जहाँ महाशिवरात्रि के दिन प्रसाद में दारू बढ़ती है, काल जोन सा भी है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मनाई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके लिए लागू चल सकता है क्योंकि इनके धर्म में ऐसा है। बहुत सालों पहले एक देवी प्रथा थी, कहते हैं क्या नाम था उसका, देवी दास प्रथा, दास है देवदासी प्रथा, देवदासी। उसमें पर स्त्री का सेवन खुल्लम खुल्ला होता था। माने वो देवदासी माने जो स्त्री उत्पन्न होती थी तो वो ये माना जाता था कि ये जो है अन्य जो धर्म के ठेकेदार है ये उनके सेवन के लिए इसने जन्म लिया, तो वो सबकी दासी है, वो देव की दासी है। वो देव कौन है? जो भी पढ़ने वो सब देव है, उसके देवदासी हो। पर स्त्री सेवन का पाप होता था धर्म के नाम पे, अभी भी होती होगी जहाँ प्रसाद देवदासी की तरह। सारे गलत काम धर्म की आड़। मांस खाना तो होता ही है, जो मुसलमान धर्म है वो लोग तो मानते ही ना। ईद पे वो किस दिन, मुहर्रम के दिन और ईद के दिन उसको बड़ा करके खाते हैं आराम से। अब वो उस धर्म को मानने लगेगा, कदाचित उसकी संगति करेगा और उसकी थोड़ी भी उसमें संस्कार आएंगे तो मांस खाना आए बिना नहीं रहेगा। सब लगा लेना आप दिमाग। और 7 व्यसन से बड़ा पाप जिनवाणी में क्यों कहा? ऐसे ही नहीं कहा, वो सोच समझ के लिखी लाइन। देखो आपको मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है, आपको दी ऐसा है ना, कहाँ लिखा है इसमें लिखा। ये 6ठा अध्याय जहाँ समाप्त हो रहा है, 7वां अध्याय जहाँ प्रारंभ हो रहा है, 6ठे अध्याय का आखिरी पेज, 6ठे अध्याय का आखिरी पेज, जहाँ से 7वां अध्याय चालू हो रहा है देख लो। पेज नंबर मेरे इसमें 192 मिला। जिन धर्म में यह तो आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, मिला कि नहीं मिला? किसको नहीं मिला? 2 मिनट रुकते हैं हम। 192 6ठे अध्याय का लास्ट पन्ना, 7वें अध्याय के पहले वाला पन्ना। 191 पे भी है, 192 पे भी है, मिल गया। जिन धर्म में यह तो आमनाएं है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को, कौन से मिथ्यात्व को? ग्रहित को, आग्रहित की नहीं, इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। किसको? मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। बड़ा है कि बताया कि नहीं बताया? मैंने यहाँ सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कहा कि नहीं कहा?
फिर पढ़ता हूँ मैं, भले ही देखो। जिन धर्म में यह तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा, प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। अब आ जाओ वापस वहीं 173 पे। मिला 173। ये तो इसके बाद में एक्चुअल में ये है, यहाँ पूछे, अब एक प्रश्न रह गया था अपना, यहाँ पूछे कि मिथ्यात्वादी तो अतत्व श्रद्धा आदि होने पर होते हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या बताई थी? 7 तत्व का विपरीत श्रद्धा। तो मिथ्यात्व तो उससे होएगा और पाप बंद खोटे काम करने से होएगा। तो इनके मानने से मिथ्यात्व कैसे हो जाएगा और पाप बंद किस प्रकार होगा, सो कहो। मिला प्रश्न? उत्तर, प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। क्या कह रहे थे? प्रथम तो परद्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद न हो करना। क्या पहली बात तो उन्होंने की, जो तुम इनको मानते हो ना, इनको क्यों मानता आदमी? इष्ट की प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई परद्रव्य इष्ट है ही नहीं, तुम इष्ट की प्राप्ति के लिए इनको पूछ रहे हो और हम इष्ट बने की मान्यता छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं। समझ में आई दोनों में अंतर? हम किसी वस्तु में इष्ट की कल्पना कर रहे हैं, इष्ट है नहीं, इष्ट मानना मिथ्या है। और तुमने इष्ट मान के उसकी प्राप्ति के लिए किसी के पास पहुंच गए कि मेरे को इष्ट की प्राप्ति हो जाए, अथवा किसी को अनिष्ट मानकर उसके नाश के लिए पहुंच गए। तो कह रहे हैं ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता मूल में यही मिथ्यात्व है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, तो किसी को इष्ट अनिष्ट कैसे कहा जा सकता है? यदि कोई द्रव्य हमारा भला करता हो और कोई बुरा करता हो तो हम उसको इष्ट अनिष्ट माने, लेकिन संसार में हमारा कोई भला बुरा नहीं करता। कौन करता है फिर भला बुरा? अपने पुण्य पाप का उदय। तो इसलिए फिर जब पुण्य पाप का उदय अपना भला बुरा करता है तो पुण्य करना और पाप नहीं करना। कि दुनिया में अपना हित चाहते हो, इष्ट की प्राप्ति भी चाहते हो। पहली बात तो इष्ट अनिष्ट को है नहीं, लेकिन फिर भी इष्ट की प्राप्ति का बहुत तुम्हें राग है, अनिष्ट के नाश को चाहते हो, तो इष्ट की प्राप्ति तो पुण्य के उदय से होती है और अनिष्ट का नाश पाप के उदय के नाश से होता है। तो पुण्य बंद करो ना, यदि वो भी चाहिए तो। लेकिन तुम तो पाप बंद करके पुण्य का उदय चाह रहे हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कुछ माने अपने इष्ट होने में मूल कारण पुण्य कर्म का उदय है, इनको मानना वो नहीं, बस सीधी सी बात। और अपने अनिष्ट होने में अपने पाप कर्म का उदय है, इनके मानने नहीं मानने से उसका कोई संबंध नहीं। तथा यदि कर्म उदय का भी निश्चय नहीं हो, कर्म का भी तेरे को भरोसा नहीं हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग योग का उपाय करे, ये तेरे को कर्म का उपाय का निर्णय नहीं है, कर्म के उदय का निश्चय नहीं है, तुम बाहर में मेहनत करना। तेरे को पैसा चाहिए तो मेहनत कर। इनको ढोक लगाने से पैसा कैसे आ जाएगा ये तो बता लाला जी। यदि आएगा तो पुण्य के उदय से आएगा, और यदि पुण्य के उदय में भरोसा नहीं है तो इनके देने से कैसे हो जाएगा? यदि होएगा तो तेरे मेहनत करने से होगा ना। ये देते हुए तो दिखाई देते नहीं है, किसी को देते हुए दिखते हैं क्या? ऊपर से सोना बरसा रहे हो, कहीं अपन गए उनके पास और ऊपर सोने के बिस्कुट बरस रहे थे, क्या हमारे भक्त आ गए, इनके लिए बरसा दो। ये तो देते नहीं किसी को, देता पुण्य का उदय है तो पुण्य करना, पाप नहीं करना। और पुण्य पाप का भी निश्चय नहीं हो तो बाहर में जो उपाय होता हो, मैंने लौकिक में जो भी उपाय होता हो, बाहर कारण बाह्य कारण के संयोग में लाने का उपाय, उसके वियोग का, वो करे। परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती। पहला पॉइंट, इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, बल्कि केवल वृद्धि को प्राप्त होती है।
तथा उससे पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंद होता है। तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए बाह्य कारण भी नहीं, बाहर में किसी भी प्रकार से कारण नहीं, क्योंकि ये किसी को देते नहीं दिखते, किसी का छीन नहीं लेते, तो फिर ये कैसे कारण होगा? इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? वो प्रश्न करते पंडित जी खुद कि इनकी मान्यता फिर लोग क्यों करते हैं साहब, इतने लोग मान रहे हैं तो सब क्या मूर्ख है? तो उसका उत्तर दिया, जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, कौन सी बुद्धि हो? भ्रम बुद्धि हो, जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न हो और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। माने कारण नहीं है और इनको इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं। कब होता है ऐसा? जब बहुत भ्रम में पड़ता है, भ्रम बुद्धि होती है, रागादिक की तीव्रता होती है, कषाय बहुत होती है, संक्लेश होती है, तो जो कह दे उसको। जैसे एक मेरे ख्याल में एक को पुत्र नहीं हो रहा था, तो उससे मजाक किया किसी ने कि तू एक काम कर गोबर खा ले तो उससे हो जाएगा, तो उससे मजाक किया, उसको नहीं समझ में आई कि मजाक है, तो सही में गोबर खा लिया। अब एक दिन खाया कुछ नहीं, रोज खाया, 10 दिन खाया, तो फिर पूछा उसने, मैंने आपकी बताई बात पे बिल्कुल अमल किया है, कुछ हुआ क्या मेरे को? अरे उसने माथा पीट लिया कि भाई, तो उसको समझ में आई कि देखो इसको कितनी, मतलब इसको बच्चे की कितनी लालसा है कि उसके लिए इस कदर तक भी गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। यदि इसको ये भी कहा दिया जाए कि किसी की बलि देना है तो बलि देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब वो रागादिक की अति तीव्रता है, तो जिसके रागादिक की अति तीव्रता होती है वो ऐसे ऐसे काम करने को भी तैयार होता है जिसका उससे कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसे इनको मान्यता क्यों होती है कि जिनको रागादिक की तीव्रता है, बाहरी पर पदार्थों की अत्यंत लालसा है, तो बोले ये करा देंगे काम, ये करा देंगे, तो जो जिसको कोई कह दे कि ये करा देंगे, इनसे हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब ये नहीं सोचता कि इससे कैसे होएगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। और इसलिए लालची आदमी हर जगह ठगाया जाता है, क्योंकि लालची इससे सोच नहीं रहती, वो ये सोचता है बस जैसे भी हो जाए, किस इससे हो जाएगा, इससे। अरे भाई लेकिन ये तू विचार तो कर कि यदि तेरे को 2 रुपये की चीज़ यदि चवन्नी में मिल रही है तो जरूर कुछ दगा है। लेकिन लोग विचार नहीं करते कि बस वो सोचते हैं कि बस हम इनको मान लेंगे तो हमको इष्ट की प्राप्ति करा देंगे। बिना अच्छे परिणाम किए, बिना अच्छे भाव किए तेरे पुण्य बंधेगा नहीं, और बिना पुण्य के उदय के काम होगा नहीं। भाव अच्छे करने की कह रहे हैं, वो तो करना नहीं है, और बस किसी ने कह दिया कि फलाने क्या जाने से सबके काम हो जाते हैं, तो बस अपन में मत चले जाओ, क्योंकि ये सबसे सरल उपाय है। मेहनत कुछ करना नहीं, पढ़ाई करना नहीं, जैसे परीक्षा में पास होना है तो पढ़ाई करनी नहीं, कुछ काम करना नहीं, फलाने के जा वो कर। आलसी लोग होते ही काम होते, उनके जाने से उनका ये काम हो गया, उनके जाने से। मैं भी बहुत दिनों तक इधर उधर भटका, लेकिन जब उनका गया और फिर उसके बाद तो मेरे सारे काम ऐसे हुए पूछो ही मत। अब काम तो हुए पुण्य के उदय से, और इसकी मान्यता काहे में बैठ गई, उनके कारण से ये। और फिर वो मिथ्या मतलब बात एक बार दृढ़ हो गई, फिर दूर। 10 में 1 का तो काम हो गया, 10 आदमी जाएंगे कोई भी काम के लिए, काम तो 1 आध का तो पुण्य का उदय फलता ही हो जाता है। जिसका फल जाता है उसकी मान्यता हो जाती है। इन्होंने किया मेरा, और उससे कोई संबंध नहीं, और धर्म से दूर हो जाता है जी। क्योंकि जिसकी लौकिक चीज़ों की लालसा बढ़ती है, वो इन चीज़ों में जो उलझा रहता है, तो वो कैसे समझेगा कि धर्म वीतरागता क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, मुनि दशा किसका नाम है, परिग्रह पाप है, वो कैसे समझेगा? बल्कि वो तो परिग्रह के लिए धर्म का सेवन कर रहा है। धर्म का सेवन परिग्रह पाप के त्याग के लिए होता है, और जो लोग धर्म का सेवन परिग्रह बढ़ाने के लिए करते हैं, कुदेवों का सेवन परिग्रह बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ऐसे आखिरी में लिखा, देखो, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग, क्या लिखा देखो, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है, अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इसलिए ये काम नहीं करना, और सब काम करो। मैं तो कहता हूँ जितने दूसरे खाने पीने के पाप है वो इसके सामने कुछ नहीं।
ये पाप सबसे बड़ा पाप। अब कल अपन करेंगे कुधर्म का निरूपण। किसका? कुधर्म का। आपको यदि घर से पढ़ के आना हो तो आप पढ़ के आना, ये पेज नंबर निकालो, देखो पेज नंबर इसमें दिया है, पेज नंबर आप पढ़ के आना इस घर से 188, 188, पेज नंबर 188 पढ़ के आएंगे सब लोग कि यहीं पढ़ना पड़ेगा? तो यहीं पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे। लेकिन यदि आ सको तो बहुत अच्छी बात है, अपना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कल अपन कुधर्म का निरूपण पढ़ेंगे और गृहीत मिथ्या तो कल फिनिश हो जाएगा, फिर गृहीत मिथ्या ज्ञान का वर्णन। अभी की चर्चा